Welcome to Study Point. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के MCQ सीरीज नंबर 3 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, नेशनलिज्म ब्रॉट अबाउट इन यूरोप द इमरजेंस ऑफ, इसका आंसर होगा द नेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन वर expressed by the French, La Patrie and La Citizen। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53, which was socially and politically dominant class in Europe during mid 19th century। तो इसका आंसर होगा the nobility। क्वेश्चन नंबर 54, which new spirit guided European nation after Napoleon defeat। इसका आंसर होगा कंजर्वेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 55, नेम द 3 लीडर हु हेल्प्ड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उन 3 लीडर्स का नाम बताना है जो इटली के यूनिफिकेशन में हेल्प किए थे, उनका योगदान रहा था। तो पहले हैं गुस्पी मैजिनी, कैबोर और गारबाल्डी। ये तीनों लोग ने इटली के यूनिफिकेशन में हेल्प किया है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। 1707 का जो यूनियन एक्ट था उसका रिजल्ट क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो यूनाइटेड किंगडम बना था वहाँ का, ग्रेट ब्रिटेन का। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डिड द आइडिया ऑफ ला पैट्रियाई एंड ला सिटीजन सेटिस्फाई इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो ला पैट्रिया एंड ला सिटीजन है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या दर्शाता है, सिग्निफाई करता है। तो इसका आंसर होगा जो ला पैट्रिया है द फादरलैंड, और जो ले सिटीजन है वो द सिटीजन को वो सिग्निफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 58, एले द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर। तो जो एले है एक मेजरिंग यूनिट है वहाँ की, जर्मनी की, जिससे वो क्लॉथ नाप को मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, वाई वाज द ट्रीटी ऑफ वेना 1815 ड्रॉन अप। इसका आंसर होगा टू रिस्टोर द मोनार्ची। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल सिंबलाइज। जो एक अंधी औरत जो एक वेइंग स्केल को लेके खड़ी है, उसका मतलब क्या है? तो उसका आंसर होगा जस्टिस, न्याय। उसका न्याय का मतलब है उसका। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट वाज द थीम ऑफ पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सूर्य। जो फ्रेडरिक सूर्य को जो पेंटिंग की थीम थी वो क्या थी? तो इसका आंसर है डेमोक्रेसी। उन्होंने उसमें डेमोक्रेसी के बारे में सब चीज़ें दर्शाई थी। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड। तो इसका आंसर होगा फ्रेडरिक सूर्य। क्वेश्चन नंबर 63, कंजर्वेटिव्स वेयर बिलीव्ड इन एस्टेब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग। इसका आंसर होगा द मोनार्ची। क्वेश्चन नंबर 64, इन जर्मनी विच मेजरिंग यूनिट यूज्ड टू मेजर द क्लॉथ। जो जर्मनी में जो क्लॉथ को मेजर करने के लिए जो मेजरिंग यूनिट थी वो क्या थी? तो इसका आंसर होगा इले जो थी वहाँ की क्लॉथ की मेजरिंग यूनिट थी। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उनका मेन एम क्या था? टू ट्रांसफर मोनार्ची इनटू डेमोक्रेसी। जो वहाँ पे राजशाही शासन था उसको डेमोक्रेसी के शासन में बदलने का उनका एम था। क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इटली।
गारिबाल्डी इसका आंसर होगा, मतलब इसका क्वेश्चन पूछा है कि किसको वो बिस्मार्क, इटली का बिस्मार्क कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा गारिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ईयर वाज ट्रीटी ऑफ वेना साइंड, जो ट्रीटी ऑफ वेना हुआ था वह कौन सी ईयर में हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1815। क्वेश्चन नंबर 68, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस बिटवीन विच पीरियड, जो यूनिफिकेशन था जर्मनी का वह किस पीरियड में हुआ था, तो 1866 टू 1871 के बीच में यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट वाज जर्मन ओक स्टैंड फॉर, जर्मन ओक का मतलब क्या होता है, तो हीरोइज्म इसका होता है, तो इसका आंसर होगा हीरोइज्म। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट वर द लार्ज लैंड ओनर ऑफ पुरुषिया नोन एज, जो पुरुषिया के लार्ज लैंड ओनर थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर होगा जंकर्स। जंकर्स के नाम से वहाँ के पुरुषिया के लैंड ओनर को जंकर के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 71, नेम द इटालियन रिवोल्यूशनरी फ्रॉम जेनेवा, उस इटालियन रिवोल्यूशनरी का नाम बताइए जो जेनेवा से था, तो इसका आंसर होगा गुसेप्पी मैजिनी। क्वेश्चन नंबर 72, लिबरल नेशनलिस्ट मेनली बिलोंग्स टू विच क्लास, जो लिबरल नेशनलिस्ट से वह किस क्लास से बिलोंग करते थे, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट से वो जो थे वो बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 73, हु प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861, तो इसका आंसर होगा विक्टर इमैनुअल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 74, द मीनिंग ऑफ वोल्गिस्ट का मीनिंग क्या है, इस यहाँ बताना है, तो इसका आंसर होगा स्पिरिट ऑफ द नेशन। क्वेश्चन नंबर 75, द प्लेस वेयर द प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वेयर पनिश्ड, जहाँ पे प्रीस्ट और बिशॉप्स जो थे वो पनिश किए जाते थे, मतलब उन्हें दंड दिया जाता था, वो कौन सी जगह है, तो साइबेरिया, उसका नाम था साइबेरिया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।